अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह हम इराक के सफ़र पर हैं और इस वक्त में करबला शरीफ से आए हैं ज़ियारत के लिए। और ये मुबारक जगह जो आपको इधर नज़र आएगी, गुंबद शरीफ, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुबारक मकाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और जो सामने आपको जो है ये किला नज़र आएगा, ये नमरूद का किला है। ये जो है नमरूद का किला है, जहाँ पर बैठकर वो जो है फैसले करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसने दुश्मनी भी की, नमरूद का किला। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला गया, सामने ये खजूर का बाग नज़र आ रहा है, जस्ट वो जगह इसके पीछे है जहाँ फ़िलहाल आम तौर पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। तो इस जगह पर ये 3 मकामात हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और ये नमरूद का महल। नमरूद ने जब अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा जुल्म और सितम किया, खुदाई का दावा किया, तो परवरदिगार आलम ने उसके ऊपर अजाब नाजिल किया। ये बहुत अजीम जो है उसका महल था, लोग जिसकी मिसालें देते थे, लेकिन अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और ये पूरा ज़मीन बोस हो गया, ज़मीन में ढा दिया गया। बस बतौर जो है इबरत इसको थोड़ा सा बाकी रखा गया है, ताकि लोग क़यामत तक इसको देखते रहें और इबरत हासिल करते रहें कि जो लोग गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, खुदाई का दावा करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये सादत की बात है कि अल्लाह ने हमें ये मुबारक और तारीख़ी जगहें देखने का मौका अता फरमाया। चूँकि कुरान कहता है सीरू फिल अर्द, ज़मीन में सैर करो जाओ, ताकि तुम अल्लाह की निशानियों को देखो, तुम्हारा यकीन और ईमान और मजबूत हो जाए, और अल्लाह की निशानियों को देखो ताकि तुम अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा कर सको। अल्लाह हमारा करबला, नजफ़ और बगदाद शरीफ का सफ़र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन मुक़द्दस मकामात की जो है ज़ियारत से हम सबको फैज़याब फरमाए और हमारी दुआओं को इन बुज़ुर्गान दीन और अम्बिया इकराम और सहाबा इकराम के सदक़े में कबूल फरमाए और तमाम ईमान वालों को इन मुक़द्दस बारगाहों में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।